और भाई लोग, क्या हाल चाल है? कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए द वॉइस ऑफ द रेन पोम, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है वर्ल्ट विटमैन। हमारे पोएट ना बारिश से बातें कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, क्या हो, कहां से आई हो। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि बारिश उसका जवाब भी देती है। तो चलो यार, देखते हैं कि पोएट कैसे बातें कर रहे हैं बारिश से। मैंने सॉफ्ट फॉलिंग सोवर से पूछा कि तुम कौन हो। सॉफ्ट फॉलिंग सोवर यानी कि रेन। रेन से मैंने पूछा कि तुम कौन हो। दाऊ का मतलब है यू। तो मुझे यह बताते हुए बहुत हैरानी हो रही कि उसने मुझे जवाब दिया, और जो कुछ भी उसने कहा है वो हाँ मैंने यहां पर ट्रांसलेट करके लिख दिया है। बारिश कहती है कि मैं अर्थ की पोयम हूं, मैं अमर हूं, कभी खत्म नहीं होंगी और ना ही तुम्हें दिखूं। मैं जमीन और गहरी समुद्र से ऊपर उठती हूं और सीधा आसमान में चली जाती हूं। टर्नल का मतलब है ना खत्म होने वाला, यानी कि अमर। इन पैलप्रो खुद कहा कि मैं अदृश्य हूं, मैं तुमको दिखूं नहीं। यहां पर इवापरिन की बात की गई है कि वह अर्थ से और गहरे समुद्र से इवापरिन होकर ऊपर आसमान में जाती है, और जब यह प्रोसेस होता है तो वो दिखती नहीं है। हेवन यानी कि स्काई, वो आसमान में जाती है। विंस वेगली फॉर्म्ड लग चेंज्ड एंड येट द सेम। अब यहां पर वो बारिश बोल रही है कि मैं आसमान में जाती हूं और अलग अलग प्रकार के शेप लेती हूं, कभी कुछ कभी कुछ। हालांकि मेरे शेप अलग अलग हैं, मेरे साइज अलग अलग हैं, लेकिन मैं हूं एक ही, यट द सेम, यानी कि मैं एक ही हूं, मैं सेम हूं। क्या हूं? बारिश हूं। तुमने भी देखा हो कि जो वाटर है वो इवेपरेट होके ऊपर जाता है और ऊपर जाके क्लाउड का फॉर्म लेता है। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कभी बिल्ली के आकार का, कभी कुत्ते के आकार का बन जाता है। क्लाउड मतलब अलग अलग शेप ले लेता है, लेकिन है तो उसके अंदर पानी ही ना, उसके अंदर बारिश ही होगी ना। उससे इसलिए लिखा है कि मैं सेम ही हूं। सी को यहां पर बॉटमलेस इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कितना गहरा है ये किसी को नहीं पता है। वेगली फॉर्म मतलब ए प्रॉपर्टी है कि जब मैं नीचे आती हूं तो सब कुछ धो देती हूं। डिसेंड मतलब कैम डाउन, यानी कि ऊपर से आसमान से जब मैं नीचे गिरती हूं तो लैश मतलब सब चीज धो देती हूं, वश कर देती हूं। लैश का मतलब है वॉश। क्या क्या चीज धो देती है? सूखेपन को, जो जमीन अकाल पर गई है, उसको धो देती है। एटमीज यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि धूल मिट्टी जो है, उन सबको धो देती है। डस्ट लेयर्स हैं, जो भी पत्ते वगैरह पर धूल मिट्टी या फिर कहीं कहीं पर धूल मिट्टी जम गई है, वो सब कुछ को धो देती है। पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब मतलब पूरे वर्ल्ड में, जब वो आसमान से गिरती है तो सब कुछ धो देती है। मेरे बिना जो सीड्स हैं वो लेटेंट हैं, अनबॉर्न हैं। वो यह कहना चाह रही है कि अगर मैं आसमान से ना बरसूं और जमीन पे ना गिरूं तो जो सीड्स हैं वो अनबॉर्न ही रहेंगी, उनका जन्म ही नहीं होगा, वो अदृश्य रहेंगी, जमीन के अंदर ही छिपी रहेंगी। सही बात है, जब तक सीड को पानी नहीं मिलेगा तो वो ऊपर निकलेगी कैसे? उस सीड से प्लांट कैसे बनेगा? प्लांट ग्रो कैसे होगा? And forever, by day and night, I give back life to my own origin. और हमेशा, चाहे दिन हो या रात, मैं वापस से अपनी ही ओरिजिन को लाइफ देती हूँ। कहने का मतलब ये है कि बारिश जो है वह जमीन से ही निकलती है और वापस से जमीन पर गिर के जमीन को ही लाइफ प्रोवाइड करती है। अब जब बारिश गिरेगी तो जो जमीन सूख गई है वह फिर से जीवित हो जाएगी। जो प्लांट्स, जो सीड्स जो अभी तक नहीं ग्रो किए हैं वो ग्रो कर जाएंगे। पानी गिरेगी तो हमें भी लाइफ मिलेगी, यानी कि धरती पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको वापस से वो लाइफ देती है, यानी कि जो उसका ओरिजिन है उसको ही वो वापस से लाइफ दे रही है, और मैं सब कुछ शुद्ध और खूबसूरत कर देती हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बारिश गिरती है तो सब कुछ धो देती है और ब्यूटीफुल कर देती है। जो पैर के पत्ते हैं वह धुल जाते हैं, एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं। रेन ने अपने आप को डिस्क्राइब कर दिया।
अब आगे पोएट बताते हैं कि जैसे एक सॉन्ग या फिर कोई एक पोयम जो है वह अपने बर्थ प्लेस से निकलती है और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में घूमती है, और घूमने के बाद भले ही वह किसी को अच्छा लगे या ना लगे, वह हमेशा ही एक प्यार रिटर्न करती है, यानी कि एक लव रिटर्न करती है जो उसके क्रिएटर हैं, यानी कि जो म्यूजिशियन है जिसने म्यूजिक बनाई है, या फिर जो पोएट है जिसने पोयम को लिखा है, उसको एक लव मिलता है, एक प्यार मिलता है। वह रेन से सॉन्ग को और पोयम को रिलेट कर रहे हैं कि जैसे बारिश जो है वह ओरिजिन से निकलती है, आसमान में जाती है, और आसमान में जाने के बाद जब वापस नीचे आती है तो वह अपने ही ओरिजिन को लाइफ देती है, बहुत सारा प्यार देती है। ठीक उसी तरीके से एक पोयम, एक सॉन्ग जो है वह अपने क्रिएटर से निकलता है, निकलने के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड में घूमता है। जो उसको सुनने वाले होते हैं वो सुनते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, और जिसको अच्छा लगता है वह लाइक करके या फिर उसको शेयर करके किसी दूसरे के साथ उनको प्यार देते हैं। जैसे कि मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, तो ये वीडियो जो है ये ईसा खत्म हो गया है। बाकी जो पोएटिक डिवाइस है वो मैं तुमको बता देता हूं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिट। पर्सोनिफिट क्या होता है? जब किसी भी चीज को हम ह्यूमन लाइफ से रिलेट करते हैं, जैसे कि वॉइस तो एक ह्यूमन का ही होता है ना, एक इंसान का ही होता है, लेकिन यहां पर रेन को भी वॉइस दिया गया है। रेन का कोई वॉइस नहीं होता है, रेन का साउंड होता है, लेकिन पोएट ने यहां पर रेन की आवाज दे दी। रेन हमसे बातें कर रहा है, इसीलिए पर्सोनिफिट। दूसरा है इमेजरी। सॉफ्ट फॉलिंग सावर, यानी कि जब सावर गिरता है, यानी कि धीरे धीरे जब बारिश गिर रही है, सॉफ्टली गिर रही है, तो हम इमेजिन कर रहे हैं इन चीजों को। कितने अच्छे से बारिश गिर रही होगी, हम बारिश को बहुत ही अच्छे तरीके से इमेजिन कर पाए, इसलिए इस वर्ड का यूज किया गया है। तीसरा है हाइपरबॉल। इसका एग्जाम्पल है बॉटमलेस सी। जो समुद्र है वो बहुत गहरा है, उसकी गहराई कितनी है ये किसी को नहीं पता है, इसीलिए बॉटमलेस यूज कर दिया गया है वर्ड। हालांकि कहीं ना कहीं जाकर वो खत्म होगा, उसका कहीं ना कहीं तो बॉटम होगा, लेकिन हमने बॉटमलेस कह दिया यह दर्शाने के लिए कि वो बहुत गहरा है। हमने ये कह दिया कि सी की तो कोई बॉटम है ही नहीं, लेकिन एक्चुअली में तो बॉटम होगी ना यार, कहीं ना कहीं तो वो टच होगा ना जमीन से। चौथा है मेटाफोर। इसका एग्जाम्पल है आई एम द पोयम ऑफ अर्थ। यहां पर पोयम के अंदर ही जो बारिश है वो कह रही है कि मैं खुद एक पोयम हूं अर्थ की। तो बस क्या सा, यहीं पर हो गई तुम्हारी खत्म ये छोटी सी पोयम। दरअसल बारिश ना अपने आप को डिफाइन कर रही है। अब तुम जब खुद ही ऑब्जर्व करोगे ना बारिश को, तो ये सारी चीज तुम समझ जाओगे कि वो अमर है, कभी खत्म नहीं होती है, और जो एपोरन साइकिल है वो चलता रहता है और हमें दिखता भी नहीं। जब वो गिरती है तो सब चीज धो देती है, सब चीज साफ कर देती है, सारी गंदगी जो है ना वो मिट जाती है। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। यही सब होता है और यही सारी चीजें उसने कही भी है। अब कोई कमेंट करके ये मत कहना कि भाई कीचड़ भी तो हो जाता है, तो वो हमारी गलती से होता है, बारिश की तो ना गलती है। खैर यार, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं तो नीचे कमेंट करके पूछो कि हाँ भाई मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई हैं। क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब मारो, फ्री का है। चलो तो मैं मिलता हूं तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।